हिमालय की चोटियों के नीचे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुरी। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक रहस्य जुड़ा हुआ है जो कि काफी डरावना और खौफनाक। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था जिसे काली माता का मंदिर कहा जाता था। ये मंदिर काफी टूटा फूटा था, काफी पुराना मंदिर था और गाँव के लोग वहाँ जाने से डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि रात में मंदिर में अजीबोगरीब आवाजें आती, कभी कभी तो कोई काला साया भी दिखाई दे। एक दिन गाँव में एक नई लड़की है जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु और काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी ऐसी स्टोरीज को जानने में। वो मंदिर के बारे में सुनी कहानियों से डरी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा ही उत्सुक हो गई वहाँ पर जाने के लिए। एक शाम जब आसमान पर सूरज डूब रहा था, मीरा ने अकेली मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। वो मंदिर के सामने खड़ी होकर उसकी टूटी फूटी दीवारों को देखने लगी। अचानक उसे मंदिर के अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। वो सावधानी से मंदिर के अंदर गई। अंदर का एनवायरनमेंट काफी ठंडा और नम था, लेकिन धूप की एक किरण मंदिर की मूर्ति पर पड़े जिससे मूर्ति का चेहरा जगमगा उठा। मूर्ति एक खूबसूरत स्त्री की थी जिसके चेहरे पर दया और करुणा झलक रही थी। मीरा को लगा कि मूर्ति उसी की ओर देख रही, कुछ कहना चाह रही। तभी उसकी एक आवाज गूंजने लगी, मत डरो बेटी, मैं तुम्हारे इंतजार में ही थी। ऐसी आवाज गूंजी। मीरा अचंभित हो गई। वो डरी नहीं, बल्कि आवाज सुनकर उससे एक अजीब सी शांति मिली। उसने पूछा, आप कौन? आवाज ने कहा, मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। सालों पहले गाँव के लोगों ने मेरी यहाँ पर पूजा करना बंद कर दी, जिससे मेरी शक्तियाँ कमजोर हो गई। अब गाँव पर एक बड़ा खतरा आने वाला है और केवल तुम ही उसे रोक सकती हो। मीरा ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? आवाज ने कहा, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुफा है जहाँ एक जादुई पत्थर छिपा है। उस पत्थर में असीम शक्तियाँ हैं जो गांव को बचा सकती हैं, लेकिन उसे पाना आसान नहीं होगा। तुम्हें कई खतरों का सामना करना होगा। मीरा ने बिना हिचकिचाहट के हामी भर दी। वह जानती थी कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह गाँव को बचाए। अगले दिन मीरा पहाड़ों की यात्रा पर निकल गई। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तेज हवा, भारी बर्फ, खतरनाक रास्ते, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वो अपने लक्ष्य की तरफ पहुंची। आखिरकार मीरा गुफा पर पहुंच गई। अंदर का अंधेरा उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। फिर गुफा के सबसे गहरे कोने में उसने एक चमकते हुए पत्थर को देखा। वह पत्थर मानो उसे बुला रहा था। मीरा ने उस पत्थर को उठाया और मंदिर में वापस ले। जैसे ही पत्थर की मूर्ति के सामने उस पत्थर को रखा, मंदिर एक सुनहरी रोशनी में जगमगा उठा। हवा में एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हुआ। मूर्ति की आंखें खुल गई। मीरा दंग रह गई देखती। जब मूर्ति ने अजीब भाषा में कुछ शब्द बोले जिसे मीरा समझ लिया, वो एक शब्द जादुई मंत्र जो गाँव पर मंडरा रहे खतरे को दूर करने का रास्ता बता रहे। मीरा ने ध्यान से मंत्र सुना, उसे याद कर लिया। अगले दिन जब पूरा गाँव रहस्यमय बादल से घिर गया जिससे फसल नष्ट हो रही थी और लोग बीमार पड़ रहे, तब मीरा आगे बढ़ी। उससे मंत्र का उच्चारण किया और पत्थर की शक्ति का आह्वान किया। आसमान पर बादल बढ़ रहे थे, बिजली करके और जमीन कांपने लगी। बादल काले होते ही उसमें एक अजीब शैतानी शक्ति बढ़ के आने लगी। वो शैतान था जो गांव को नुकसान पहुंचा रहा था। शैतान ने क्रोध से गर्जना की और मीरा पर हमला करने के लिए लपका, लेकिन मीरा डरी नहीं, जबकि उसने पूरी शक्ति के साथ उसका सामना किया। पत्थर की शक्ति और मंत्र की ध्वनि कम शैतान को कमजोर करती जा रही थी। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ शैतान गायब हो गया। बादल छट गए, सूरज चमक उठा और गाँव में पहले जैसी शांति छा गई। इस प्रकार मीरा ने अपनी हिम्मत से गांव वालों को बचाया। काली माता का मंदिर फिर से पूजा का केंद्र बन गया और पत्थर के सामने उसे स्थायी रूप से रखा गया। यही थी पहाड़ों की छाया में छुपे रहस्य की कहानी, जहाँ पर डर की जीत हुई, भरोसा कायम रखा और सच्चाई का उजागर हुआ। एक ऐसी कहानी थी जो सभी को यही सिखाती थी कि चुनौती का सामना किया जा सकता है अगर साहस और दृढ़ संकल्प हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और हॉरर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।